बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ फिटस टू यूट्रस एंड पेल्विस। इसके अंदर हम सबसे पहले लाई को देखेंगे। लाई क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द लाई रेफर टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फिटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन। इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, यानी जो मैटरनल स्पाइन होती है, मैटरनल स्पाइन का लॉन्ग एक्सिस और जो हमारे पास फिटस होता है उसका जो लॉन्ग एक्सिस होगा, इन दोनों का रिलेशनशिप हम देख रहे होते हैं। यानी जो फिटस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या लॉन्ग एक्सिस है और या फिर मदर का जो लॉन्ग एक्सिस है, इन दोनों की हम रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। और लाई हमारे पास वर्टिकल लाई होता है, ट्रांसवर्स लाई होता है और ऑब्लिक लाई होता है। हम सबको डायग्राम की मदद से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम लॉन्गिट्यूडनल लाई की बात करेंगे, जिसे वर्टिकल लाई भी बोला जाता है। इसके अंदर होता है क्या है, हमारे पास ये सबसे पहले वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर, यानी जो बेबी का हेड पार्ट है वो पहले आ रहा है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में जो बेबी का बटक एरिया होता है वो सबसे पहले आ रहा होता है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब क्या है कि जो मदर का लॉन्ग एक्सिस है, यानी जो मदर का लॉन्ग एक्सिस है और जो हमारे पास बेबी का लॉन्ग एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। चाहे वो हमारे पास वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हो या फिर हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन में हो, इन दोनों सूरतों में जो मदर है उसकी स्पाइन और जो बेबी है हमारे पास उसकी स्पाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस लाई को हम बोलेंगे वर्टिकल लाई या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब हम ट्रांसवर्स लाई की बात करेंगे। ट्रांसवर्स लाई के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारे पास मैटरनल स्पाइन होती है वो और जो हमारे पास बेबी की स्पाइन होती है वो, ये दोनों पैरेलल नहीं होते। बेबी जो है वो ट्रांसफरली लेटा होगा और शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, यानी शोल्डर प्रेजेंटेशन में जो लाई होगा वो हमारे पास ट्रांसवर्स लाई होगा। यानी जो बेबी का स्पाइन है और जो मदर का स्पाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे ट्रांसवर्स लाई के अंदर। अब हम ऑब्लिक लाई की बात करेंगे। यानी ऑब्लिक लाई के अंदर होता है क्या है, जो लॉन्ग एक्सिस होता है फिटस का वो क्रॉस कर जाएगा, यानी मैटरनल के लॉन्ग एक्सिस से वो क्रॉस कर जाएगा और इस किस्म की लाई को हम बोलेंगे ऑब्लिक लाई। अच्छा, लाई के बाद अब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The part of the fetus which occupies the lower pole of the uterus, birth canal, maternal pelvis is called presentation of fetus। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या है हमारे पास, यानी जो लोअर पोल होगा, लोअर पोल किसका लोअर पोल होगा, जो मदर है उसका लोअर पोल होगा। हम उसको मैटरनल पेल्विस बोल सकते हैं, बर्थ कैनाल बोल सकते हैं, यूट्रस बोल सकते हैं। यानी जो मदर का यूट्रस है या बर्थ कैनाल है, ये जो मैटरनल पेल्विस है, ये जो लोअर पोल होगा उसके अंदर फिटस का कौन सा वाला पार्ट आके ऑक्यूपाई करता है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। यानी जो फिटस है उसका कौन सा वाला पार्ट मदर के लोअर पोल पे आकर ऑक्यूपाई करेगा, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन हमारे पास सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, ब्रिज प्रेजेंटेशन होती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है। अब हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम जो है सबसे पहले सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर होता है क्या है, जो फिटल हेड है वो सबसे पहले आकर, यानी लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस के अंदर आकर ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो इसको हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि यानी जो बेबी का हेड है, ये हेड आकर सबसे पहले लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी ये जो यूट्रस है इसके लोअर सेगमेंट में हेड आकर फिक्स हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है ब्रो प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और फेस प्रेजेंटेशन। अब हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ये जो दो फंटनल्स के दरमियान में, यानी जो पोस्टीरियर फंटनल्स और एंटीरियर फंटनल्स के दरमियान में जो पार्ट आता है वो हमारा कहलाएगा वर्टेक्स। यानी जो सर का पिछला हिस्सा है वो कहलाएगा वर्टेक्स। और जब वर्टेक्स जो है वो आकर लोअर सेगमेंट के अंदर आके फिक्स हो जाए तो इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलेंगे। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास सिफेलिक के अंदर फेस प्रेजेंटेशन आता है।
फेस प्रेजेंटेशन में बेबी का जो फेस होगा यानी जो चेहरा है प्रेजेंटिंग पार्ट ये होगा, यानी सामने ये होगा। और उसके बाद हमारे पास ब्रो प्रेजेंटेशन आता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में जो बेबी का माथा है, पेशानी है, यानी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो ब्रो होगा। ये हमारे पास सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं। सिफेलिक के बाद हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन आता है। और ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो बेबी का बटक एरिया होता है, बटक एरिया लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, यानी जो फीमेल है, जो मदर है, उसका जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसमें बेबी का जो बटक एरिया होता है वो आके फिक्स हो जाता है। इसको हम बोलेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन। और ये भी हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन की टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास होती है कंप्लीट ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज के अंदर क्या होगा, बेबी जो है उसकी चारों एक्सट्रीमिटीज़ यानी आर्म्स और लेग्स जो होंगे वो फ्लेक्स्ड हुए होंगे, तो वो हमारे पास कंप्लीट ब्रिज होगा। इनकम्प्लीट ब्रिज के अंदर होता है क्या है, दोनों बाजुओं में से या दोनों टांगों में से कोई एक पार्ट जो है वो सही से बेंड ना हुआ हुआ हो, सही से फ्लेक्स ना हुआ हुआ हो, वो हमारे पास इनकम्प्लीट ब्रिज होगा। उसके बाद हमारे पास फ्रैंक ब्रिज आता है। फ्रैंक ब्रिज के अंदर होता है क्या, हमारे पास बेबी के जो आर्म्स होंगे वो तो फ्लेक्स्ड हुए होंगे, लेकिन जो लेग्स होंगी वो बिल्कुल एक्सटेंड होंगी, यानी स्ट्रेट अप ओवर द हेड, यानी वो सर की तरफ जा रही होंगी, वो सही से फ्लेक्स नहीं होंगी। इनको हम बोलेंगे फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज के बाद हमारे पास फुटलिंग ब्रिज होती है। और फुटलिंग ब्रिज में क्या होता है, हमारे पास बेबी का एक फुट या फिर दोनों जो फीट होंगे वो एक्सटेंड हुए होंगे, यानी जो बर्थ कैनाल होगी उसमें से एग्जिस्ट हुए होंगे फुटलिंग ब्रिज के अंदर। तो ये हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास शोल्डर प्रेजेंटेशन आता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो फिटस है, फिटस की जो शोल्डर वाला पार्ट है वो आके लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर ऑक्यूपाई कर जाता है। इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे पास एटीट्यूड आता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट हेड एंड बॉडी ऑफ द फिटस टू वन अनदर इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। यानी जो बेबी होगा, जो फिटस होगा, उसके डिफरेंट पार्ट का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, यानी हेड और बॉडी का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे एटीट्यूड ऑफ द फिटस। तो हम इसको डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर जो बेबी का एटीट्यूड है उसमें क्या हो रहा है कि जो बेबी का हेड है वो भी फ्लेक्स हुआ हुआ है और उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो भी आपस में जो हैं बेंड हुए हुए हैं, फ्लेक्स्ड हुए हुए हैं। और इस डायग्राम के अंदर जो हेड है वो एक्सटेंड हुआ हुआ है, यानी फ्लेक्स नहीं हुआ हुआ। और इसके अंदर जो बेबी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो भी फ्लेक्स नहीं हुई हुई, तो इसको हम बोलते हैं बेबी का एटीट्यूड। के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर आता है। डिनोमिनेटर का क्या मतलब है कि जो मैटरनल पेल्विस है, यानी जो मदर की पेल्विस बोन है, उसके अंदर बेबी का कौन सा बोनी पॉइंट आके टच हो रहा है, इसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। अगर हमारे पास सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, यानी हेड सामने आ रहा है, तो उसमें जो बेबी की ऑक्सीपुट बोन है वो आकर मैटरनल पेल्विस पे टच होगी, तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑक्सीपुट होगा। अगर हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर जो हमारे पास सेक्रम बोन है वो आकर मैटरनल पेल्विस में टच हो रही होगी, तो इसमें जो डिनोमिनेटर होगा यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन में वो सेक्रम होगा। और उसके बाद अगर हमारे पास फेस प्रेजेंटेशन आ रहा है तो उसके अंदर मेंटम यानी चिन जो है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। अगर हमारे पास ब्रो प्रेजेंटेशन है तो फ्रंटल एरिया जो है हमारा वो डिनोमिनेटर होगा। और अगर हमारे पास शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो एक्रोमियम प्रोसेस जो होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। उसके बाद हमारे पास पोजीशंस आ जाती है। पोजीशन का क्या मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो फिटस है, फिटस का जो बोनी पॉइंट होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसका और जो मैटरनल पेल्विस है इसका आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो कहलाता है पोजीशंस। तो हमारे पास 8 तरह की पोजीशन है, हम इन सबको डायग्राम की मदद से देखेंगे। अच्छा, पोजीशन के अंदर हम सबसे पहले ऑक्सीपुट एंटीरियर की बात करेंगे। ऑक्सीपुट एंटीरियर के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो फिटल स्कल होती है, हमारे पास फिटल स्कल की जो ऑक्सीपुट बोन होती है वो मैटरनल पेल्विस के एंटीरियर पार्ट पर आकर ऑक्यूपाई हो जाएगी। यानी जो मैटरनल पेल्विस है इसके एंटीरियर पार्ट पर आके फिटल स्कल की ऑक्सीपुट बोन ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपुट एंटीरियर।
और सेम इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीपुट पोस्टीरियर के अंदर क्या होता है, ये जो फिटल स्कल है, फिटल स्कल की जो ऑक्सीपुट बोन होती है वो मैटरनल पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट पर आकर ऑक्यूपाई करेगी, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। अच्छा, ऑक्सीपुट एंटीरियर और ऑक्सीपुट पोस्टीरियर भी हमारे पास राइट और लेफ़्ट होंगे, यानी हमारे पास अगर ये जो फिटल स्कल है, फिटल स्कल की ऑक्सीपुट बोन मैटरनल पेल्विस के राइट साइड पर होगी लेकिन एंटीरियरली होगी, तो इसको हम राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर बोलेंगे। और अगर हमारे पास फिटल स्कल की जो ऑक्सीपुट बोन है ये मैटरनल पेल्विस के लेफ़्ट साइड पर होगी लेकिन ये एंटीरियरली होगी, तो इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। और यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये जो हमारे पास फिटल स्कल है, इसकी जो ऑक्सीपुट बोन है ये मैटरनल पेल्विस के राइट साइड पर है, बट ये पोस्टीरियरली है, तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। और यहाँ पर जो है हमारे पास फिटल स्कल की जो ऑक्सीपुट बोन है ये मैटरनल पेल्विस के लेफ़्ट साइड पर है, बट ये पोस्टीरियरली है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो फिटल स्कल है, फिटल स्कल की ये जो ऑक्सीपुट बोन है ये मैटरनल पेल्विस के राइट साइड पर है, बट ये ट्रांसवर्सली है, तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। और इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास फिटल स्कल है, इसकी जो ऑक्सीपुट बोन है हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर है, बट ये ट्रांसवर्सली है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। इस तरह हमारे पास ये जो है 8 पोजीशंस होती हैं फिटल स्कल की।